हेलो एवरीवन, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रावेंद्र सिंह यहाँ पर आप सभी को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले आरओ के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। यदि आप 2024, 25 या 26 यानी कि आने वाले टाइम में आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम क्या है, कितने चरणों में होता है, इसको लेकर के हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, कौन सी बुक्स इसके लिए अच्छी होगी, पढ़ने के लिए कितना इसके लिए समय देना जरूरी है, कितने समय में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस एग्जाम को लेकर के जो ट्रेंड है, जो करंट अफेयर्स है, जो एनालिसिस है, जो बदलते हुए परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम समय में आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कैसे कर सकते हैं। क्या 12 के बाद या ग्रेजुएशन के साथ या जॉब करने वाले अभ्यर्थी भी इस एग्जाम को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं और आप सभी इस वीडियो को पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो समीक्षा अधिकारी से जुड़े हुए जो एक समस्याएं रहती हैं तैयारी को लेकर के वो आज यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप इस एग्जाम के बारे में हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, प्रीलिम्स, मेंस इत्यादि के बारे में यहाँ पे समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम को यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आइए समझते हैं इस वर्कशॉप सेशन के माध्यम से आरओ एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कैसे की जाए। देखिए यहाँ पे हम इस सेशन को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं एक वर्कशॉप सिलेक्शन के तौर पे, एक सिलेक्शन प्रोसेस को समझना कि आरओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस एग्जाम को लेकर के आप कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो तैयारी अगर आपको करनी है आरओ को लेकर के तो सबसे जरूरी जो पहलू है यहाँ पे इन पॉइंट्स को समझना है। यानी आज के हमारे इस वर्कशॉप सेशन में हम एग्जाम पैटर्न, इसके सिलेबस का डिस्कशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको देखें जिसमें एज को लेकर के है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के है, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में समझेंगे। साथ ही यहाँ पर कई बार सवाल ये भी होता है कि क्या आरओ की परीक्षा में इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कितने चरणों में एक एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है उसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे इस एग्जाम के थोड़ा सा एक ओवरव्यू को लेकर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ देखिए। इस सेशन को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आरओ के एग्जाम की तैयारी हमारे साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सकती है, चीजों को बेहतर ढंग से समझ जाते हैं, तो आप हमारे पास यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में आरओ के इस कोर्स को लेकर के, जिसमें हम प्रीलिम कम मेंस का एक बैच यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के क्लासेस हैं जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। कोर्स जो है यानी कि अगर आप 2024 में खरीद रहे हैं तो 25 या 26 या 2 साल जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी वीडियो को आप एक से ज्यादा बार, असीमित बार यहाँ पर देख सकते हैं। वीकली आपको जो है अध्यापकों के माध्यम से डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। यदि आपको कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आई या क्लास में नहीं समझ में आई है तो वहां पर अलग से आपको वीक में एक बार टीचर के साथ गूगल मीट के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो क्लास में चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होंगे ताकि आपको रिवीजन में यहाँ पे आसानी हो। 200 प्लस घंटे की यहाँ पे क्लासेस हैं, यानी कि आपको एक डिटेल क्लासेस होंगी जिसमें आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएं। और ये सारा कुछ यहाँ पे जो आपको कोर्स है आरओ का, ये आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स यहाँ पर देखिए आपको सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर जो है ऑलरेडी देख सकते हैं इसकी सीट एडमिशन ओपन है। आप अभी जाकर इसके लिए बैच परचेज कर सकते हैं। मात्र 2,999 रुपये के पर ये पूरा कोर्स आपको उपलब्ध है। इसके साथ ही यदि आप यहाँ पर एक कूपन कोड है आरपी सर, अगर इसे यूज करते हैं तो 20% यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है और 24/7 यहाँ पे हेल्पर सपोर्ट है। आप सीधे यहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं 9115269789 या अदर 2 नंबर पे कॉल करके आप बाकी यहाँ पे आरओ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इस बैच के बारे में ले सकते हैं और बाकी यहाँ पे प्रोसेस के बारे में भी डिटेल से समझ करके यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक वर्कशॉप सेशन जिसमें हम बाकी चीजें समझेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इस बैच को भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं यूपीपीएससी आरओ का एक पूरा एग्जाम का जो प्रोसेस है वो कैसा यहां पर है। तो देखिए सबसे पहली चीज, आरओ को एग्जाम को कंडक्ट कराता कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा। आरओ का जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो गवर्निंग बॉडी होती है वो है आपका यूपीपीएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है यूपीपीएससी के द्वारा। उसके अलावा अगर हम देखें कि इस पोस्ट का क्या नाम है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट को यहां पर हम कहते हैं इंग्लिश में रिव्यू ऑफिसर, शॉर्ट में हम आरओ कहते हैं, या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ।
हिंदी में यहां पर आरओ को कहते हैं समीक्षा अधिकारी और एआरओ को कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके बाद देखा जाए यहां पर आपको जो यूपीपीएससी एग्जाम को लेकर के जो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर है, तो 2 चरणों का ये एग्जाम होता है, यानी कि प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। इंटरव्यू इस एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो वहां पे 3 चरण का एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन आरओ का जो एग्जाम होता है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है। इसके अलावा मैक्सिमम जो मार्क्स यहाँ पर है, तो आप देखा जाए आपको प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का पेपर होगा और मेंस में 400 नंबर का यहां पर आपको पेपर होगा। बाकी जो डिटेल जानकारी है तो यहां पर इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic.in पर आपको जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी अपडेट आता है, जो भी चेंजेस होते हैं, वो यहां पर लगातार आपको अपडेट किए जाते हैं, जो आपको इसमें खबर मिल जाती है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, क्या जो भी चीजें हैं। ये तो हमने यहां पर समझ लिया एक ओवरव्यू एग्जाम के बारे में। अब चलिए मैं यहां पर आपको एक एक करके प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले हम यहां पर यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम के प्रीलिम्स को समझते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम देखिए होता कैसा है, प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं। 2 पेपर कौन कौन से होंगे, एक जनरल स्टडी का पेपर होगा और एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, यानी कि एक सामान्य अध्ययन का हिंदी में कहें पेपर होगा और एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखिए कि इस एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी माइनस मार्किंग जिसको हम कहते हैं। और कितना यहां पर, यानी कि एक गलत क्वेश्चन में 1/3 मार्क्स आपको कट जाते हैं। 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग है एवरी यहां पर आपको गलत आंसर करने पर। तो क्वेश्चन जो पेपर है यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का जिसे आप कह सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके 4 विकल्प दे दिए गए, ओएमआर सीट आपके पास होगी, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होनी है, आपको कहीं जो भी एग्जाम सेंटर अलॉट होंगे वहां पहुंचना है, पहुंचने के बाद यहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठना है, आपको उसमें एक पेपर मिलेगा, एक ओएमआर शीट मिलेगी और पेपर में आपको क्वेश्चन होंगे जिनको आपको देख करके जो ऑप्शन सही लगे उनको ओएमआर शीट में फिल करते चले जाना है। 2 पेपर होंगे और दोनों, एक चीज ध्यान रखिए कि एक ही दिन में दोनों पेपर कंडक्ट होंगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। यहां पर आपको देखें 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा, वो भी एक ही दिन में प्रीलिम्स। और यहां पर आप देखें जो शिफ्ट एग्जाम होगा, जैसे जनरल स्टडी का जो हो गया 9:30 से आपको 11:30, ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर होगा और 1 घंटे का पेपर यहां पर आपको नून में आपको होगा 2:30 से 3:30 बजे तक का जनरल हिंदी का, 2:30 से 3:30। अब जनरल हिंदी का जो पेपर होगा यहां पर आप देखें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल सामान्य अध्ययन के पेपर में आप देखें तो 140 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का पेपर यहां पर होगा, तो 140 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। कितने घंटे यहां पर आपको मिलेंगे, तो 120 मिनट, यानी 2 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 140 क्वेश्चन हल करने। दूसरी तरफ यहां पे देखा है जनरल हिंदी का पेपर होता है, ये 1 घंटे का पेपर होगा, उसी दिन होगा और नून में होगा, आफ्टरनून होगा। और इसमें देखे जाए 60 क्वेश्चन होते हैं, ये 60 नंबर का होता है और एक ही घंटे में यहां पर यानी कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हल करने हैं। टोटल 200 नंबर का यहां पर आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। तो नेगेटिव मार्किंग है, जनरल स्टडी है, सामान्य आपको हिंदी सामान्य और अध्ययन का पेपर होना है, एक ही दिन में होना है, 2 शिफ्ट में होना है। ये क्लियर हो गया। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो भैया ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बिना पढ़े तो एग्जाम में आपको क्लियर मिलेगा नहीं, और आप ऐसे बिना पढ़े से एग्जाम में चले भी गए तो सिलेक्शन नहीं होना है। हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ के जाना है, पढ़ना है तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए भाई कि सिलेबस में प्रीलिम्स में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं कि देखिए इस एग्जाम को आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ के जाना होगा इस एग्जाम में। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जनरल स्टडी की बात करते हैं, जिसको हम सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, जीएस भी आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। और यहां पर आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ के जाने, तो भैया देखिए सामान्य या हम कहें जनरल साइंस, जिसको हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, जो कि आपको 10-12 तक आप हर कोई पढ़ रहा है, यानी कि अगर आप 12 भी पास कर चुके हैं तो आपको 10 तक की चीजें अगर आती हैं तो इस एग्जाम को क्लियर करना आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, सामान्य विज्ञान यहाँ पे जनरल साइंस पढ़नी है। उसके बाद आपको अपनी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि भैया इतिहास में क्या क्या घटित हो चुका है, कब अकबर आए, कब महाराणा प्रताप आए, कब यहाँ पे आपके देखा जाए आपको वैदिक काल की स्थिति क्या रही, कब यहाँ पे प्राचीन काल रहा, कब पुरापाषाण काल रहा, कब कहाँ कौन सी सभ्यताएं रही, कैसे कैसे विकास हुआ, वर्तमान दौर में हम कैसे पहुंचे, वो सब हमें इतिहास से पता चलता है। इसके बाद आपको भारत का स्वतंत्रता की स्थिति कि हम ब्रिटिशों के गुलाम थे, ये तो आप सब पढ़ते ही आए हैं, तो वहां पर कब कौन किसकी क्या भूमिका रही, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, राज्य व्यवस्था के बारे में भी, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जज, वकील, पुलिस, इन सब की क्या, किसकी क्या भूमिका है, कौन कौन से यहाँ पे आयोग हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से इनको पावर मिलती है, इत्यादि चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी और कल्चर के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर के, शेयर बाजार, बैंकिंग व्यवस्था क्या है, बीमा क्या होती है, आपको गेहूं, दाल, चावल, आटे की स्थिति क्या है, महंगाई क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्यों बढ़ रही है, तो ये सब समझना है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड यानी कि व्यापार समझना है, एग्रीकल्चर यानी कृषि को समझना है, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमर्स इंडस्ट्री को समझना है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में, पर्यावरण समस्या के बारे में, शहरीकरण की स्थितियों के बारे में पढ़ना है। भारत के साथ साथ वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी है, प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनके बारे में जानना है। करंट जो है यानी कि भारत में और विश्व में इस समय क्या कौन सी घटनाएं घटित हो रहे हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझना है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के टॉपिक हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ के जाने हैं। और कुछ आपको जानकारी जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होनी चाहिए, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको जनरल स्टडी में, सामान्य अध्ययन में आपको ये सारे टॉपिक की तैयारी करके जाना है। स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल डेटा ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदल गया है। ट्रेंड देखा जाए आरओआर के एग्जाम में अब डीप क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, यानी कि चीजों को डिटेल से पढ़ा होना चाहिए। पहले के अगर 2-4 साल पहले की अगर मैं बात करता तो यहाँ पे आरओआर के एग्जाम में जो होते स्टैटिक क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते थे, ज्यादा यहाँ पे डिटेलिंग पर फोकस नहीं होता था और चीजें यहाँ पर पढ़ना समझना और जल्दी से रिवाइज करना आसान होता था। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने अपने आप के जो स्टैंडर्ड है नंबर क्वेश्चन के, वो लगातार इन्होंने बढ़ाए हैं, पहले से बेटर बनाए हैं, और अपने आप को यहाँ पर इसलिए तैयारी भी उस लेवल की करनी होगी और उसी तरीके से अपने आप को लगातार परीक्षा के अनुरूप तैयार करना होगा। कैसे करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पर आपके कोर्स में है, और हम आपको जब पढ़ाएंगे, जब अगर आप हमारा कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो इन चीज़ों को उस तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और परीक्षा के अकॉर्डिंग इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज आती है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी का पेपर में अगर हम देखें तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। कितने? 6 टॉपिक। हर टॉपिक से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको, यानी 10 नंबर का आपका टॉपिक यहाँ पर आते हैं। इसमें पूछा क्या जाता है, तो विलोम शब्द हो गया, इसके बाद सेंटेंसेस एंड करेक्शन यहाँ पर होता है, एक वाक्य और वर्तनी शुद्धि को लेकर के, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स यानी कि वाक्यांश के लिए एक जो शब्द होता है, सेम यूजेस एंड सेम नेचर ऑफ वर्ड पर्यायवाची, और इसके अलावा आपको देखा जाए तो विशेष विशेषण होते हैं, और आपके साथ ही साथ पर्यायवाची जो शब्द होते हैं सिनोनिम्स होते हैं, और विशेष विशेषण हो गए आपके, विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। तो इस तरह की जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं, आपके 6 टॉपिक हैं, वो आपको सामान्य हिंदी के पेपर में आपको पूछे जाएंगे, जो आपके प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स में आपको ये सब तैयारी करके जानी है। प्रीलिम्स देखा जाए तो यहाँ पर आपको जब क्लियर करते हैं तब आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स में देखा जाए आपके जो अभ्यर्थी जो होते हैं क्लियर करते हैं, बहुत सारे देखा है 200, 400, 500 वैकेंसी आती हैं, और 200, 400, 500 वैकेंसी में यहाँ पर आपको उसके 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना लोगों अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता है, और मेंस में फाइनल वहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू वहाँ पर लोगों को निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेंस की जब तैयारी आप करने जाएंगे तो वहाँ पर भैया मेंस में आपको ये सारा कुछ समझना है कि यहाँ पे प्रीलिम्स जैसा हलवा नहीं रह जाता है, आपको मेहनत ज़्यादा लगती है। हाँ, एक चीज़ अच्छा रहता है कि इन्होंने मेंस में डिस्क्रिप्टिव आपको सामान्य अध्ययन को नहीं कर रखा है अभी तक, और ये कब कर देंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। और यही अच्छी चीज़ है कि सामान्य अध्ययन अभी भी आपको जो प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हो वही मेंस में रिवीजन करके चले जाओ, काम हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको करनी पड़ जाती है जब आप सामान्य हिंदी और आपको निबंध का पेपर आ जाता है, जहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा लिखना पड़ता है, लेटर राइटिंग करनी पड़ती है, प्रिसाइज करना पड़ता है, और निबंध के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। इसीलिए प्री से ज़्यादा मेंस यहाँ पर कठिन हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं आपको मेंस में मेहनत कितनी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समझिएगा, मेंस में आपको टोटल नंबर ऑफ जो पेपर होते हैं वो हो जाते हैं 3। जो एग्जाम पैटर्न सबसे पहले मैं समझा दूं, फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे 3 पेपर है। पेपर 1 जो होगा आपका जनरल स्टडी का होगा, सामान्य अध्ययन का। पेपर 2 जो होगा वो यहाँ पे कन्वेंशनल होगा और जनरल वोकैबुलरी होगी। और पेपर 3 जो होगा वो हिंदी एसे का होगा, हिंदी निबंध का होता है। ठीक है, अब इनको समझिएगा। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है वो 120 क्वेश्चन यहाँ पर मेंस में पूछे जाएंगे। 140 प्री में थे, लेकिन मेंस में सिर्फ 120 पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन टफ बनाए जाते हैं।
यहाँ 120 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे यहाँ पर आपको समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। इसके बाद जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का जो पेपर यहाँ पर है, जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी और यहाँ पर पत्र लेखन को लेकर के, तो यहाँ पर कन्वेंशनल जो पेपर है जिसमें लिखना है आपको, वहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर होगा, 100 अंकों का यहाँ पर होगा और साथ ही यहाँ पर आपको 150 मिनट यानी कि आपको दिखाया तो करीब करीब 2 घंटा और 30 मिनट आपको कन्वेंशनल पेपर के लिए मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर वो जनरल वोकैबुलरी के लिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 यहाँ पर आपको नंबर के लेकर, और इसके लिए आपको 30 मिनट यहाँ पर मिलते हैं। टोटल 3 घंटे का पेपर आपको जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का होता है, ठीक है। और एक पेपर जो होता है वो आपको निबंध का पेपर होता है, और इस निबंध के पेपर में आप देखें तो 120 मार्क्स का ये भी पेपर है, 180 यहाँ पर यानी कि 3 घंटे आपको समय मिलते हैं। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो पेपर हो गया यानी कि 400 नंबर का यहाँ पर मेंस होता है, जिसमें 3 पेपर देने होते हैं, एक आपको सामान्य अध्ययन का, एक आपको सामान्य हिंदी का और एक आपको निबंध का। और इन तीनों ही पेपर में जब आप अच्छा करते हैं फाइनल यहाँ पर उसके आधार पर एक मेरिट बनती है और आपके सिलेक्शन का काम आगे बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस समझाने से पहले आपको इसका सिलेबस भी बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो जनरल स्टडी का सिलेबस है वो यहाँ पर आपको वैसा ही है जैसे अभी आपने प्री में देखा, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होने हैं, आपको वैसा ही सिलेबस में पढ़ना। वही आपको सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और आपका उत्तर प्रदेश के बारे में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस का सामान्य अध्ययन का सिलेबस सेम टू सेम है, बस पेपर जो होता है थोड़ा टफ जरूर रहेगा, उसको हम आप PYQ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए सिलेबस जो है आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी जो हैं आप वो भी यहाँ पर, और इसका सिलेबस हमारे आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर सिलेबस आपको एक ऑप्शन के तौर पर एक यहाँ पर मिलेगा। ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे सिलेबस का एक कॉलम वहाँ पे दिखेगा, उसको यहाँ पर टिक करेंगे तो वहाँ पे RO का सिलेबस आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि जितना आप पढ़ के रखोगे सिलेबस आसान रहेगा। समझ में ये आना चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। रिवाइज करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि क्या ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। करंट का कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पता होना चाहिए जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है या नहीं है, और वो तभी होगा जब आप सिलेबस को खुद अपने स्तर पर 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे। तो इसके लिए सिलेबस को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप में यहाँ पर सिलेबस का एक अलग यहाँ पर ऑप्शन है, उसमें जाकर टिक करेंगे तो आपको सारे एग्जाम के वहाँ पर सिलेबस मिल जाएंगे। चलिए दूसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी का जो पेपर है। अब देखिए जो पार्ट 1 है इसमें कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसको यहाँ पर संक्षेपण करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, और यहाँ पर आप देखें तो ये टोटल आपको जो है 21 नंबर का आपको रहेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए आपको एक लेटर राइटिंग आपको यहाँ पर करनी है, जो भी किसी भी सरकार के द्वारा जो भी पत्र लेखन अर्ध सरकारी है, अर्ध सरकारी है, ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर का है। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस पर यहाँ पर आपको 24 मार्क्स का आता है। ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल जो होता है अर्ध सरकारी यहाँ पे लेटर है। ऑफिस मेमो जो आदेश हैं, कार्यालय आदेश हैं, सर्कुलर हैं, वो उस पर आपको लेखन करना होगा। इसके अलावा कम्युनिकेट और एनोटेशन है, रिपोर्ट्स है, रिमाइंडर है, इन पर यहाँ पर नोट्स आपको बनाने होंगे तो वो उस पर यहाँ पर आपको आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखा जाए आपके सिलेबस का हिस्सा है कन्वेंशनल पेपर का। इसके अलावा आपको देखा जाए तो वोकैबुलरी आती है। वोकैबुलरी जो होती है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक होती है और कमर्शियल यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है, जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी जो होती है 5 आती हैं जो 10 नंबर के हैं। हिंदी टू इंग्लिश 5 वर्ड आएंगे जो आपको 10 नंबर के, इनको आपको कन्वर्ट करना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसी तरह इडियम फ्रेजेस आपको आएगा, और यहाँ पर आपको जो मुहावरे टाइप के होते हैं तो ये 5 आएंगे आपको, ये भी आपको देखा 10 नंबर का है। और कंप्यूटर नॉलेज जो होती है यहाँ पर साइंस का आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, वो तो आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये आपके पेपर में हिंदी में आता है। इसके बाद यहाँ पे जो जनरल वोकैबुलरी है ऑब्जेक्टिव टाइप की, यहाँ पे देखिए तो वही आपके जो प्रीलिम्स में आपका जो पेपर आया था, ठीक है, वही प्रीलिम्स के पेपर के जो टॉपिक हैं वो आपको इसमें भी शामिल है। अपोजिट है यानी कि विलोम शब्द हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको, साथ ही साथ यहाँ पे सेम यूजेस सेम नेचर के वर्ड है यहाँ पर आपको आते हैं। डिराइव्ड बाय नाउन एडजेक्टिव विशेष विशेषण है, ठीक है, तो विशेष विशेषण विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, वाक्यम वर्तनी शुद्धि हो गए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको व्याकरण के अंतर्गत ये भी आपको पूछा जाएगा। सभी 6-6 वर्ड यहाँ पर आपको 12-12 नंबर के ये होंगे। इसके बाद तीसरा जो पेपर होता है जो उसको हम कहते हैं निबंध का पेपर। निबंध के पेपर में देखा जाए आपको 3 निबंध यहाँ पर हैं हिंदी ऐसे के अंतर्गत, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे।
3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिलेक्ट करना है। 3 यहाँ पर ए बी सी यानी कि 3 आप कह सकते हैं ग्रुप रहेंगे। इन 3 ग्रुप में हर एक ग्रुप में 3-3 टॉपिक दिए रहे हैं और 3 टॉपिक में हर एक ग्रुप से सिर्फ एक ऐसे आपको लिखना है। तो इस तरीके से टोटल 3 ऐसे आपको लिखने हैं, तो वो भी 3 घंटे में, यानी कि हर एक घंटे में एक ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो ग्रुप यहाँ पर उन्होंने बना रखा है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे लिखना कितने शब्दों में, तो 600 शब्दों में, यानी कि 1 घंटे में 600 शब्द लिखने हैं। और इसमें देखिए जैसे साहित्य और संस्कृति पर लिखना है, दूसरा जो शब्द हो सकता है सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड हो, तीसरा हो सकता है कि राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, इन पर से कोई भी एक मुद्दे पर आपको ए से लिखना पड़ेगा। दूसरा जो ग्रुप यहाँ पर है, जैसे कि इसमें बनाया गया है साइंस से है, पर्यावरण को लेकर है, साइंस और पर्यावरण में से आपको एक टॉपिक आएगा तो उस पर लिख सकते हैं। अगर उस पर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई आएगा तो उस पर आप लिख सकते हैं। उस पर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, उस पर आएगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपको ग्रुप बी में से एक लिखना है, वो भी 600 शब्दों का ये भी होगा। तीसरा जो ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर भी 600 शब्दों का कोई भी 3 टॉपिक में से एक चूज करना है। जैसे कि इसमें कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे। दूसरा है नेचुरल जो क्लेमिटीज हैं, यानी कि जो आपदाएं आपको आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी हो गई। और तीसरा जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं देश को संदर्भ में, उसको लेकर के। तो ये यहाँ पर देखिए 120, 160, 120 यानी कि 400 नंबर का पूरा पेपर यहाँ पर आपको हो जाएगा। 3 पेपर है, ठीक है, समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो प्रीलिम्स होना है, मेंस होना है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होने हैं, मेंस में 3 पेपर होने हैं। प्रीलिम्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और मेंस आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है, कन्वेंशनल पेपर है, ड्राफ्टिंग है, एसे राइटिंग है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। प्रीलिम्स 200 नंबर का होगा, मेंस 400 नंबर का होगा। ये तो क्लियर हो गया। सिलेबस भी साथ साथ मैंने आपको बता दिया दोनों का। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि किस वर्ग के लोग और किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फील्ड का बैकग्राउंड कि लोग यहाँ पे इस एग्जाम को दे सकते हैं, या उसके लिए आपको क्या क्या होनी चाहिए और चीजें। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम एज लिमिट की यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ पे देखिए एज लिमिटेशन जो है आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो एज यहाँ पे होनी चाहिए 21 से 40, यानी कि मिनिमम यहाँ पर 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आप 21 के हो जाते हैं, कुछ लोग 22 के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जो है हो सकता है कुछ लोग बीसी में यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मोस्टली देखा जाता है जो कॉमन है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप 21 के पूरे हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में इंटर लेते हैं और ग्रेजुएशन के आप पढ़ाई एक तरफ करते रहो, दूसरी तरफ आप यहाँ पर आरओ की एग्जाम की तैयारी अगर आपने करनी शुरू कर दी है, तो आपका ग्रेजुएशन होते होते आप इस एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा, अच्छे से रिवाइज्ड होगा और आप इस एग्जाम को जैसे ही क्लियर करेंगे, जैसे ही आया आपका 3rd ईयर में होंगे, अपीयरिंग में भी लोग फॉर्म भरते हैं, डाल दीजिए और उसके बाद एग्जाम का क्लियर करिए और आप सिलेक्शन लीजिए। जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म हुई, आपकी जॉब लग गई। और यही आज के सोसाइटी में सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहता, सबको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए, एक लाइफस्टाइल सेट चाहिए। तो इसीलिए सही समय पे सही डिसीजन लेने से सही आपके फ्यूचर जो होता है वो सेट हो जाएगा। तो उसके लिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, हमें जो तैयारी करनी है वो अभी से करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें दूसरी जो चीज, अब ग्रेजुएशन के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में आपको कई सारे अलग अलग पोस्ट हैं और उसके लिए यहाँ पे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज जो कॉमन है वो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो भारतीय है वहां पर आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की क्यों ना हो। बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, या फिर आपको बीएससी कर रहे हो, या फिर बीटेक कर रहे हो, या और कोई भी डिग्री आप ले रहे हो, वहां पर आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वहां पर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी की जाती है, वो भी आप साथ साथ यहाँ पे अपनी तैयारी के कर सकते। जैसे कि ओ लेवल की डिमांड की जाती है, तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ओ लेवल जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर की नॉलेज होना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ओ लेवल यहाँ पे जरूर करना है। तो यूपी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आरओ की ये भर्तियां निकाली जाती हैं। जैसे कि यूपी सेक्रेटरीट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो पद भरे जा रहे हैं आरओ के लिए, तो वो क्या डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। क्या क्या?
तो सबसे पहली चीज एक बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि मान्यता प्राप्त है। दूसरा यहाँ पर ओ लेवल होना चाहिए डोएक सोसाइटी से, आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर आपकी एक टाइपिंग स्पीड हिंदी आपको 25 वर्ड मिनिमम एक स्पीड होनी चाहिए हिंदी में यहाँ पर, जो कि यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। और साथ ही आपको इंग्लिश में भी टाइपिंग आनी चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपका ओ लेवल होना चाहिए और आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इतना है तो आप इस एग्जाम के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसी तरह जब यूपीपीएससी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आरओ के पोस्ट भरे जाते हैं उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि देखो भाई बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं देखिए एक डिप्लोमा जो होता है कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आप ओ लेवल भी कर सकते हो, वो भी बराबर है। चाहे आपके पास कंप्यूटर यहाँ पे आपको दिखाया है तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है या ओ लेवल है, ऐसा कुछ आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो कि डोएक सोसाइटी से। इसके अलावा आपको वही टाइपिंग आनी चाहिए जो 25 शब्द हिंदी के प्रति मिनट, और इंग्लिश की टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर देखा जाए आपको बैचलर डिग्री यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, दैट्स इट। ये आपकी एक डिमांड होती है। इसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की भी डिमांड यहाँ पर आपको की जाती है, जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में यहाँ पर खासकर अकाउंट्स के संदर्भ में अगर हम बात करें जो भरे जा रहे हैं तो वहां पर कहते हैं कि आपको देखा है किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो व्यक्ति यहाँ पर आपको किसी भी टेरिटोरियल आर्मी में एक 2 साल के लिए अगर उसने काम किया हुआ है तो उसे यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर उसके पास बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स का है और उस या उसके इक्वल है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को मान्यता प्रेफरेंस यहाँ पर अन्य लोगों के मुकाबले पहले दी जाएगी। तो ये जो है आपको आरओ के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न बताया, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन के संदर्भ में हमने बता दिया, आपकी एज लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए वो बता दिया, सिलेबस क्या होना चाहिए वो भी बता दिया, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के यहाँ पर कितना डिफरेंस है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, प्री में क्या पढ़ के जाना है, मेंस में क्या पढ़ के जाना है, एक दूसरे एग्जाम में किस तरह की चीजें आपको चाहिए वो हमने डिस्कस कर दिया। इंटरव्यू नहीं होता है वो अच्छी बात है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको क्लियर करना उन्हें जरूरी है। डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका मेंस क्लियर होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपका नाम काट दिया जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे कि लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपका मेडिकल यहाँ पर टेस्ट होगा, उसमें भी आपको क्लियर होना जरूरी है। इसके साथ जैसे कि आरओ के एग्जाम को लेकर के और भी सारे सवाल होते हैं कि इसके लिए बुक्स क्या पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक यहाँ पर जरूरी है, ठीक है, कितना यहाँ पे समय लगता है, कितना यहाँ पर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, रूटीन आपको क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो आप हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे इस बैच को लेकर के तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके लिए एक अलग से यहाँ पे आपको प्रोसीजर होंगे, एक अलग क्लास भी यहाँ पर सर के द्वारा जो भी अन्य अध्यापक हैं वो भी आपके लेंगे, जिसके माध्यम से हम बाकी चीज़ों पर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपके क्लासेस लेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपकी जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करेंगे और साथ साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी लगातार आपको हेल्प भी करेंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आरओ का ये कोर्स ज्वाइन करें और सितंबर से चलो स्टार्ट होने वाली क्लासेस के ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था की क्लासेस से हमारे साथ जुड़ें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।